नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब एक खोज में। आज हम सभी 12th क्लास के चैप्टर राजा किसान और नगर को करने वाले हैं, जो अध्याय 2 है। ये आपके इतिहास से संबंधित है। इसमें हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। आपके आने वाले पेपर में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, और क्योंकि एमसीक्यूज़ बहुत ज़रूरी होते हैं, और अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो आपका सीधा 1 नंबर कटता है। थ्योरी बेस्ड पेपर में आपका क्या होता है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी मिलता जुलता लिख देते हैं तो आपको नंबर मिलने की संभावना आधा पूरा मिल जाता है, परंतु एमसीक्यूज़ में सीधा आपका 1 नंबर कटता है। तो ध्यान से देखें। पहला आपका क्वेश्चन है, महाजन पदों की संख्या कितनी थी। तो पहले आप महाजन पद का अर्थ समझिए कि महाजन पद का मतलब क्या होता है। पहले तो जनपद का मतलब समझिए कि जनपद का मतलब होता है जहाँ जनता अपना पद रख दे, यानी पैर, पद का मतलब पैर रख दे, वो जनपद कहलाता है। अब महा लग गया तो महा का मतलब प्रमुख है, जो प्रमुख होगा वो महाजन पद होगा। ठीक है। उसमें अब भारत में उस समय महाजन पद कितने थे, यानी कि आज के टाइम पे अगर मैं बोलूँ कि जैसे केंद्र शासित प्रदेश है हमारे भारत में बहुत सारे, वैसे ही उस समय महाजन पद थे, ऐसा हम बोल सकते हैं। पर ये कंपेयर करना थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि ये राजधानियाँ हैं ये छोटी छोटी हैं, और वो जनपद बहुत बड़े बड़े थे। तो अब मैं इसमें कुछ नंबर दे रखे हैं। पहला है 12 थी, बी 16, सी 18 और डी 10। इसमें सही होगा आपका बी। बी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि बी उसमें 16 महाजन पद थे। कितने थे? 16 महाजन पद थे। अगला जो है, कौन सा महाजन पद सबसे शक्तिशाली माना जाता था उस समय? सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अगर माना जाता था तो उस समय सबसे शक्तिशाली मगध था। कौन था सबसे ज़्यादा सबसे शक्तिशाली? मगध। और बाकी जो दिख रहे हैं वो भी आपके महाजन पद ही हैं, परंतु शक्तिशाली नहीं थे इतने ज़्यादा, क्योंकि सबसे शक्तिशाली मगध था। इसका कारण वहाँ पे बहुत सारे शक्तिशाली शासकों का आना, और दूसरा वहाँ की प्राकृतिक व्यवस्था, वहाँ के संसाधन, जो कि जिसके कारण उसका प्रसिद्धि आना बहुत स्वाभाविक था। वहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, जैसे धातु मिलना, या फिर हाथियों के झुंड, हाथी होना, यहाँ जानवरों का अधिक से अधिक होना, घोड़े वगैरह होना, और भी संसाधन थे, नदियाँ वगैरह होना, जिससे जलमार्ग व्यवस्था भी थी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। ऐसी व्यवस्था और कोई वहाँ पे नहीं थी। अगला है तीसरा, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसमें ऑप्शन है, ए है बिंदुसार, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है अशोक, और डी है अजातशत्रु। इसमें पहले ही आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिला था कभी कभी, तो कि इसमें लिखा है कि मौर्य वंश की स्थापना की किसने की। तो इसमें देखिए, बिंदुसार बिंदुसार अलग है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य दिख रहा है, मौर्य, ये मौर्य जो है शब्द है, इसी से मौर्य वंश का स्थापना हुई है एक तरह से मान लीजिए आप, क्योंकि इसी यहीं से मौर्य की स्थापना हुई थी। बिंदुसार हो गया, अशोक हो गया, इनके पीछे मौर्य नहीं लगाते थे ये, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य अपने पीछे मौर्य लगाते थे। तो ये था कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है इसमें अगला कि अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे? तो अर्थशास्त्र के रचनाकार में इसमें ऑप्शन है विष्णुगुप्त, चाणक्य, पाणिनि, कौटिल्य। आपके इसमें जो आपका ऑप्शन है वो कौटिल्य होगा। विष्णुगुप्त भी आपका हो सकता है, क्योंकि और एक चाणक्य हो सकता है ये, क्योंकि तीनों ही आपके क्या है, नाम सेम है। इसमें आपका ए बी डी, ये आपके तीनों ऑप्शन एक ही हैं। इसमें गलत हो चुका है प्रिंटिंग में, ये आपका ऑप्शन इसमें उपरोक्त तो होना चाहिए था। कोई नहीं, आपका जो ऑप्शन है वो विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। आपका ऑप्शन जब आएगा तो इसमें आपको उपरोक्त में से ऐसा कुछ आएगा, तो आप कर देना। अगला है पांचवा कि महाजन पदों की राजधानी प्राय कैसी होती थी? किलेबंद, खुली हुई, छोटी बस्तियाँ, पर्वतीय क्षेत्र में स्थित। तो इसमें ऑप्शन आपका ए किलेबंद, क्योंकि जो महाजन पद होते थे सारे, उनकी राजधानियाँ होती थी ना, वो क्या थी? किलेबंद थी, सारी तरफ से बंद रहती थी, ताकि कोई बाहरी आक्रमणकर्ता आ ना पाए। अगला है छठा, धम्म शब्द का प्रयोग अशोक ने किसके लिए किया था? तो इसमें ऑप्शन है बौद्ध धर्म के लिए, छठा है बी है अपने प्रशासनिक आदेश के लिए, सी वैदिक परंपरा के लिए, डी नैतिक आचरण के लिए। इसमें आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, नैतिक आचरण के लिए। सातवां आपका क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? इसमें पहला है अमात्य, बी है राजकू, सी है ग्रामीणी, डी है सेनापति। इसमें आपका सी ग्रामीणी ये बिल्कुल सही होगा। अगला है डी, आठवां है महाजन पदों का उदय किस काल में हुआ था? तो इसमें पहला ऑप्शन है वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी
गुप्त काल में और डी संगम काल में। तो इसमें ऑप्शन आपका डी, आपका बी बिल्कुल सही रहेगा, उत्तर वैदिक काल। फिर अगला है आपका, यहाँ पे ऑप्शन गलत लिख दिया है, यहाँ पे 9 होना चाहिए, ऑप्शन आपका 9 या 9 है। तो अगला है कि इसमें लिखा है कि मगध की पहली राजधानी कौन सी थी। तो मगध की अगर पहले राजधानी की बात करें तो इसमें ऑप्शन है राजगीर, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, डी कौशाम्बी। पाटलिपुत्र बाद में आया था, वैशाली भी बाद में आया था, कौशाम्बी बाद में आया था, राजगीर पहला था। राजगीर यानी राजाओं का घर, राजाओं का घर होता था। 10वां है महाजन पदों में कर का प्रमुख प्रकार कौन सा था। कर का प्रमुख प्रकार कौन सा था। तो इसमें देखिए भूमि कर होता था, जल कर होता था, बलि कर, बलि या व्यापार कर। इसमें से सबसे जो प्रमुख था वो भूमि कर था, क्योंकि व्यापार भी अधिक लोग नहीं करते थे, जल मार्ग का प्रयोग भी अधिक लोग नहीं करते थे, है ना। और बलि यानी बलि भी अधिकतर लोग नहीं देते थे, नहीं जानवरों को मारना वगैरह नहीं करते थे ना। सबसे ज़्यादा भूमि कर होता था, क्योंकि भूमि बहुत ज़्यादा थी, लोग कृषि पर डिपेंडेंट था अधिक से अधिक, तो इसलिए भूमि कर ज़्यादा अधिकतर लगाया गया था लोगों पर। अगला है 11वां, मगध को महाजन पदों में सर्वोच्च स्थान क्यों प्राप्त हुआ। इसमें देखिए ए ऑप्शन है लोहे के उपयोग के कारण, डी है गंगा नदी के निकटता के कारण, और सी सशक्त शासक वर्ग के कारण। इसमें क्या है, तीनों ही ऑप्शन है। देखिए उसमें वहाँ पे लोहे का प्रयोग भी बहुत अधिक होता था, वहाँ पे लोहे के हथियार हमें मिले हैं, तो उससे पता चलता है। फिर अगला है गंगा की नदी निकटता के कारण, यानी गंगा नदी वहाँ जाती है, ये भी सही है। वहाँ सशक्त शासक थे, हमने देखा होगा कि वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य आया, बिंदुसार आए, घनानंद जैसे आए, अशोक आए, ऐसे बहुत से राजा और भी आए। गुप्त वंश का कुषाण वंश हो तो इसमें बहुत से शासक आए, जिनके कारण वो बहुत शक्तिशाली बना। तो हम यहाँ ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, तो इसमें नीचे डी लिखा है ऑप्शन उपरोक्त सभी सही, तो सभी सही हैं आपके। अगला है आपका 12वां, प्राचीन भारतीय प्रशासन में राजकू किससे संबंधित था। राजकू किससे संबंधित था, देखिए ए ऑप्शन न्यायिक व्यवस्था, बी नगर प्रशासन, सी राजस्व संग्रह, और डी सैन्य प्रशासन। तो इसमें राजस्व संग्रह, राजस्व संग्रह क्या होता है भाई, राजा का जो भी सामान हो, राजा का जो भी चीज़ें होती हैं, उन सभी को एक जगह पे रखा जाता है, उसे संग्रह बोलते हैं। संग्रह मतलब इकट्ठा करना, जब रख लेता है तो उसे संग्रह बोलते हैं। अगला है यहाँ भी ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन लगा होगा, सॉरी। अगला है किस ग्रंथ में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। तो इसमें पहला है ऋग्वेद में, बी है महाभारत में, सी है अगंतुर निकाय में, डी है अर्थशास्त्र में। तो इसमें ऑप्शन सी आपका अगंतुर निकाय। अगला है आजात शत्रु किस महाजन पद का शासक था। कौशल का, मगध का, भज्जी का, बल का। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर ये आजात शत्रु देखा जाए तो आजात शत्रु कहाँ का था, मगध का था, क्योंकि सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक था ये भी, और ये मगध का ही शासक था। अगला है 15वां, अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। ए ऑप्शन है संस्कृत का, बी ऑप्शन प्राकृतिक, सी ऑप्शन पाली, डी ऑप्शन तमिल। इसमें आपका उत्तर बी होगा प्राकृतिक। अगला है 16वां कि नंदवंश के पतन का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए आंतरिक विरोध, अगला है आर्थिक संकट, मौर्य आक्रमण, बाहरी आक्रमण। देखिए इसमें आपका ऑप्शन वैसे तो सारे हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर आपको जो परफेक्ट आंसर होता है ना वही लगाना होता है। एक है आंतरिक विद्रोह, आंतरिक विद्रोह अंदर का विद्रोह हो सकता है। आर्थिक संकट ये भी एक समस्या होती है। मौर्य आक्रमण भी एक होता है, एक मौर्यों का आक्रमण हुआ था, ये भी हुआ था इनके ऊपर। एक बाहरी आक्रमण, बाहरी आक्रमण तो सभी आ जाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन आपका है वो है मौर्य आक्रमण। भाई मौर्य नंद के बाद में आए थे ना, तो इन्होंने मौर्य ने कहा था, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि चाणक्य के साथ में गए थे। चाणक्य जो कि प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया था नंदवंश को हराने के लिए, नंदवंश के शासक को हराने के लिए। अगला है इसमें गणराज्य में शासन किसके द्वारा किया जाता था। तो गणराज्य में शासन किया जाता था, गणराज्य में शासन
शासन किसके द्वारा किया जाता था? तो ये था कि राजा के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, सभा द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों और अगला है पुजारियों द्वारा। तो इसमें ऑप्शन सी आपका सभा द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा। ठीक है, अगला है कि महाजन पदों में सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो इसमें देखिए गणराज्य, राजतंत्र, सामंत शासी, लोकतंत्र। उस समय लोकतंत्र नहीं था, सामंत शासी भी हो सकता है, राजतंत्र हो सकता है, गणराज्य भी नहीं थे। तो आपका जो सबसे लोकप्रिय था ना उस समय था राजतंत्र। सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला राजतंत्र था। अगला है 19वां कि अशोक के शिलालेख किसके लिए बनाए गए थे? राजाओं के लिए, सामान्य जनता के लिए, अब मंत्रियों के लिए, विदेशी शासकों के लिए, अब इसमें ऑप्शन है आपका डी, सामान्य जनताओं के लिए। फिर अगला है कि 20वां कि मौर्य प्रशासन में जासूसी तंत्र की स्थापना किसने की? तो जासूसी तंत्र मतलब जासूस कर ये शुरुआत होती है ना कि जासूसी करना। आज हम कहते हैं जासूसी कर रहे हैं, किसी की दीवारों के भी कान होते हैं, तो वहाँ की क्यों बोला गया है कि पीछे जासूसी हो रही है? ऐसे ही ये कहाँ से आई थी व्यवस्था? ये मौर्य प्रशासन के समय से आई थी। उस समय लोगों ने जासूसी करना शुरू कर दिया था, तो इन्होंने स्थापना की थी वो। तो इसमें देखो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और महापद्मानस। तो देखिए इसमें सबसे जो ऑप्शन होगा वो है ए, चंद्रगुप्त मौर्य। तो अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक करें। और आपको अगला कोई चैप्टर चाहिए हो तो उसके लिए आप उस चैप्टर का नाम डाल सकते हैं। धन्यवाद।